गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ्स में प्रैक्टिस बुक की एक्सरसाइज 28 को सॉल्व करेंगे। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 27 कराई थी, आज मैं आपको एक्सरसाइज 28 कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 28 में क्या है क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप हेडिंग को पढ़िए। क्या है हेडिंग? विदाउट एक्चुअल डिवीज़न फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। देखिए, आपको आप जिस तरीके से डिवीज़न देते हो, डिवाइड देते हो, आपको वो नहीं करना है। जैसे मैं करवाती हूँ ना कि आप 10 लिखिए, फिर 692 लिखिए, फिर आप उसको देखिए कि 6 को हम 10 से डिवाइड दे सकते हैं या नहीं। आपको वैसे नहीं करना है, आपको दूसरे मेथड से करना है और आपको क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। तो वो कौन सा मेथड है वो मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। तो आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से देखनी है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। 8978 डिवाइडेड बाई 10। तो आपको इसे एक्चुअल डिवीजन से नहीं करना है, आपको इसे एक्चुअल डिवाइड से नहीं करना है। तो आप किस तरीके से करोगे इसको? आप करोगे डेसिमल में। कैसे करोगे? डेसिमल से। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर दे रखा है 8978 को लिखेंगे, फिर उसके नीचे करेंगे एक लाइन। क्या करोगे? लाइन, जिसे हम अपॉन भी बोलते हैं। तो 8978 अपॉन यहाँ पर क्या है 10, आप उसको लिखोगे। तो आपने क्या लिखा? 8978 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड की भी लाइन होती है, और 10। समझ में आ रहा है आपको? अब आप डिवाइड कैसे दोगे ये देखिए। मुझे बताइए यहाँ पर कितनी ज़ीरो हैं? यहाँ पर कितनी ज़ीरो हैं? आपके पास तो 1 ही ज़ीरो है ना। 10 में 1 ज़ीरो होती है ना, दिख रहा है ना आपको? 10 में कितनी ज़ीरो हैं? 1। तो आप क्या करोगे? लास्ट से काउंट करोगे। लास्ट का मतलब वंस प्लेस से काउंट करोगे। तो 1 ज़ीरो हैं, आप वंस प्लेस पर यानी कि आप 8 से काउंट करोगे 1 तक, ठीक है? तो आपके पास कितनी ज़ीरो हैं? 1। तो आप 8 से काउंट करोगे तो आपका 1 कहाँ पे आएगा? यही है आपका 8, है ना? तो आप क्या कर दोगे? उससे पहले लगाओगे यहाँ पर पॉइंट। क्या लगाओगे? पॉइंट। तो क्या होगा? हमारा जो ज़ीरो होगा वो कट जाएगा। क्या होगा? जो ज़ीरो होगा वो हमारा कट जाएगा। इस तरीके से कट जाएगा, क्योंकि हमारे पास था 1 ज़ीरो, हमने एक नंबर गिनकर उससे पहले लगा दिया पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं डेसिमल। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको क्या करना है? आपने 8978 मतलब 8 से पहले लगा दिया आपने पॉइंट। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे? 897.8। कैसे पढ़ेंगे इसको? 897.8। तो देखिए, आपको फाइंड करना था क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो देखिए, पॉइंट से पहले वाला नंबर हो गया आपका क्वोशिएंट, QUOTIENT, और पॉइंट के बाद यानी कि जो 8 है वो हो गया आपका रिमाइंडर। क्या हो गया? रिमाइंडर, REMAINDER। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? तो पॉइंट से पहले वाला हो गया क्वोशिएंट एंड पॉइंट के बाद वाला हो गया रिमाइंडर। तो चलिए अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। देखिए हमारे पास क्या है क्वेश्चन? 2981 डिवाइडेड बाई 10। 2981 डिवाइडेड बाई 10। हमको एक्चुअल डिवीज़न नहीं करना है।
मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको एक्चुअल डिवीज़न नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो आप कैसे करोगे इसको? देखिए, आप यहाँ पर लिखोगे 2981 और यहाँ पर करोगे एक लाइन और उसके नीचे लिखोगे 10। इतना मैंने बताया था ऊपर आपको। तो अब आपको क्या करना है? पहले लिखना है 2981 अपॉन 10। फिर आपको देखना है कि जो आपका नीचे वाला नंबर है उसमें कितनी ज़ीरो हैं, कितनी ज़ीरो हैं। तो इसमें है 1, तो आपको लास्ट से 1 नंबर काउंट करना है। तो देखो, आप लगाओगे इक्वल और 29, यानी कि 1 नंबर आपका क्या है? ये देखिए, यही है आपके पास पूरा नंबर। आपको क्या काउंट करना है कि 1 ज़ीरो है, हमें लास्ट से 1 नंबर काउंट करना है, यानी कि आपको डेसिमल कहाँ लगाना है? 1 से पहले। ये हो गया आपका डेसिमल। तो 298.1 क्या बोलेंगे? 298.1। तो 298 क्या हो गया बच्चों? क्वोशेंट, QUOTIENT। आपको इसको पूरी स्पेलिंग लिखनी है। और 1 हो गया आपका रिमाइंडर, REMAINDER। समझ में आ रहा है आपको? बस ज़ीरो को काउंट करना है, कितनी ज़ीरो हैं, और लास्ट से जितनी ज़ीरो हैं आपको उतने नंबर पहले डेसिमल लगा देना है। और डेसिमल से पहले वाला नंबर हो गया क्वोशेंट एंड डेसिमल के बाद वाला नंबर हो गया रिमाइंडर। तो चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिया है। क्या है? 4567 डिवाइडेड बाई 10। 4567 को 10 से डिवाइड देना है, पर हमें एक्चुअल डिवीज़न से नहीं देना है। तो हम कैसे देंगे? अभी सिखाया है मैंने। पहले आपको 4567 को लिख लेना है, फिर उसके नीचे एक लाइन करनी है और उसके नीचे आपको लिख लेना है 10। तो 4567 अपॉन 10। फिर हमको क्या देखना है कि हमारे पास कितनी ज़ीरो हैं? 10 में कितनी ज़ीरो हैं? 1। तो हमें अपने नंबर को यहाँ पर लिखकर क्या देखना है कि 1 डिजिट से पहले आपको यहाँ पर डेसिमल लगा देना है। तो 1 ज़ीरो है, तो हम लास्ट से यानी कि 7 से पहले हम क्या लगा देंगे? डेसिमल। आपको इस चीज़ का याद रखना है कि आपको डेसिमल लास्ट से ही देखना है, यहाँ से नहीं, 1s प्लेस सर देखना है। तो आपका 456 क्या होता है? क्वोशेंट, QUOTIENT। और 7 क्या होता है बच्चों? रिमाइंडर, REMAINDER। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 456.7। 456.7। तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं? तो चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। देखिए, हमारे पास क्या है क्वेश्चन? 3038। 3038 को 10 से डिवाइड देना है, तो हम वैसे ही देंगे। पहले लिखेंगे 3038, उसके नीचे करेंगे लाइन और यहाँ पर लिख देंगे 10। समझ आ रहा है आपको? तो 3038 को लिखकर फिर उसके नीचे करनी है लाइन और लिख देना है 10। तो 3038 को किससे डिवाइड देना है? 10 से देना है। तो सबसे पहले आप क्या नोटिस करोगे कि 10 में कितनी ज़ीरो हैं? 10 में कितनी ज़ीरो हैं? 1। तो आपको यहाँ पर पूरा नंबर लिखना है और 1 डिजिट से पहले क्या लगा देना है? डेसिमल। तो 1 डिजिट होती है आपकी 8, तो आपको 8 से पहले क्या लगाना है बच्चों? डेसिमल। तो आपका ये नंबर क्या होगा? 303.8। तो 303 क्या होगा? क्वोशेंट, QUOTIENT। एंड 8 क्या होगा? रिमाइंडर, REMAINDER। तो आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से करने हैं? आपको पहले नंबर्स लिखने हैं और फिर ये देखना है कि 10 में कितनी ज़ीरो हैं।
उतनी ज़ीरो लास्ट से देखकर उसे पहले आपको डेसिमल लगा देना है, और डेसिमल से पहले वाला नंबर होगा आपका क्वोशिएंट, डेसिमल के बाद वाला नंबर होगा आपका रिमाइंडर। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में मैथ्स की प्रैक्टिस बुक की एक्सरसाइज 28 के सारे क्वेश्चंस आपको अपने होमवर्क नोटबुक पर करने हैं। क्लियर? अच्छे से आपको समझ में आ गया? तो चलिए अब मैं आपको कल मिलूंगी। गुड बाय।